प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास की एक पदावली की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि कबीरदास जी क्यों अलहर मस्त फ़कीर और जीवन से संदर्भित कवि क्यों हैं। जीवन की जो मुख्य धारा है उसमें चलने का प्रयास उनकी वाणी में, उनकी कविताओं में कैसे दिखाई पड़ता है, वह कविता की व्याख्या आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वह बाह्य आडंबरों के प्रति सचेत करने का प्रयास लोगों को करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए। जब तक हम आत्म तत्व अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हमें वो परमात्मा के दर्शन हमें नहीं मिल पाएंगे। और हमें अगर उस परमात्मा का दर्शन करना है, उस परम तत्व को प्राप्त करना है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप राम को अगर प्राप्त करना है तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर के आत्म तत्व को खोजना पड़ेगा, तभी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। वह आडंबरों से, मिथ्या आचरण से, मिथ्या वाणी से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्यारो बच्चों, वो कविता कुछ इस प्रकार है कि पंडितवाद बदनते झूठा, पंडितवाद बदनते झूठा, पंडितवाद बदनते झूठा, राम कहा, राम कहा दुनिया गति पाई, राम कहा दुनिया गति पाई, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पाई, राम कहा दुनिया गति पाई, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पावक कहा पाँव जे भाजे, पावक कहा पाँव जे भाजे, जल कही तृषा बुझाई, पावक कहा पाँव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजे, भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब तिर जाई, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पाई, राम कहा दुनिया गत पाई, राम कहा दुनिया गत पाई, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, नर के साथ सुवा हरि बोले, नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि परिताप न जाने, जो कब हो, जो कब हो उड़ जाए जंगल में, जो कब हो उड़ जाए जंगल में, कब हो न, जो कब हो उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आवे, बहुरी न सुरते आवे, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, साची प्रीत विषय मायासू, साची प्रीत विषय मायासू, हरि भगतन तू हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा। क्या कहने का प्रयास करते हैं कि जो पंडित लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पंडित झूठी बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? कहते हैं कि राम के मात्र कहने मात्र से, राम के मात्र कहने मात्र से अगर हम इस इलोक को
पार करके, इस आवागमन को पार करके उस ब्रह्म को प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। मात्र राम कह लेने से हम गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ खांड शक्कर कह लेने से हमारा मुख मीठा नहीं हो पाएगा। शक्कर कह लेने से हमारा मुख मीठा नहीं हो पाता है। पावक आग आग कह लेने से क्या पाँव जल जाते हैं, और क्या जल जल कह लेने से क्या हमारी प्यास बुझ जाती है। भोजन मात्र कह लेने से क्या हमारा भोजन, जो हमारा भूख है, क्या वो मिट जाती है। अगर ये सब सारी बातें हो जाती तो ठीक है, लेकिन मात्र यह कहने से नहीं होता है, यह करने से होता है। और जब हम करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार हमारे इन तीनों चीज़ों को कह लेने से हमारा पेट न भरता हो, न हमारी आग से हमारे पाँव जलते हों, या हमारे पाँव मतलब हमारे जो है खांड कहने से हमारा मुख मीठा हो पाता हो, अगर हमारे नहीं हो पाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम के नाम से कह लेने मात्र से हमें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी आगे और क्या कहते हैं कि नर के साथ सुबह हरि बोले। तोता भी नर के साथ राम राम बोल लेता है, लेकिन क्या उस वो परम तत्व को प्राप्त कर पाता है, परम तत्व के बारे में की महिमा का बखान जान पाता है? नहीं जान पाता है, क्योंकि मात्र अगर वह कभी उसको पिंजरे में बंद है और मात्र पिंजरे से छोड़ दिया जाए, तो वह अगर जंगल में चला जाता, उड़ के अगर चला जाता है, तो पुनः उस स्थान पर नहीं प्राप्त कर पाता है। वही उसी प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है कि इस परमात्मा तत्व की जो सुबह है, जो ये तोता है, ये जो मन का हीरा है, एक बार अगर उड़ जाए तो दोबारा वापस नहीं आ पाता है। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम मनुष्य ने सांची प्रीति विषय मायासु, हमने इस विषय वासनाओं से, इस विषय भोग से, इस वासना से, इस काम से, लोभ से, मद से प्रीति कर ली है, धन से प्रीति कर ली है। उस परम तत्व को हमने छोड़ दिया है। हरि भक्तन तु हंसी, भगवान के नाम का स्मरण करने में हंसी आती है, और हम क्या करते हैं, विषय वासनाओं में हम जुड़ जाते हैं, तो हमें उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमारे उस परमात्मा से प्रेम अगर हमारा नहीं हो पाएगा, उस राम से हमारा आत्म संबंध नहीं बन पाएगा, तो एक समय आएगा जब हमें उस काल रूपी काल का पास हमारे ऊपर आएगा और हमें बांध करके इस संसारिक मोह माया से दूर लेके चला जाएगा। काल का पास आ लेगा और हमें लेके चला जाएगा, और हम इसी संसारिक भवसागर में डूबे रह जाएंगे। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि हमें अगर उस परम तत्व को पाना है, हमें इस संसारिक भवसागर से अगर पार करना है, तो हमें उस राम के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, आत्म तत्व को प्राप्त कराना पड़ेगा, अपनी चेतना में लाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी चेतना में उस राम को नहीं लाएंगे, तब तक बस मिथ्या आचरण से, वाय आडंबर से हमें उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें स्वयं अपना उस राम के प्रति हमें एकाग्रता का भाव हमारे अंदर लाना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने राम को अपने अंदर ला लेंगे, सीमित कर लेंगे, अपने हृदय में बसा लेंगे, इस सांसारिक भवसागर से हम पार हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आज हमने इनकी एक कबीरदास की पदावली की एक व्याख्या किया है। आगे जब हम आपके सामने मिलेंगे तो हम उनकी दूसरी पदावली की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।